हाय दोस्तों, तो बड़ी न्यूज़ एक निकल के आ रही है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अमेरिका ने जो है इजराइल को यह बोला है कि 20 जनवरी से पहले आप ईरान पर हमला करें। ईरान पर हमला करने का आदेश जो बाइडेन ने दे दिया है इजराइल को कि 20 जनवरी से पहले ईरान पर हमला करना है। वो ट्रंप को मुश्किल परिस्थिति में डालना चाहते हैं। यह टाइम्स ऑफ न्यूज़ है और काफ़ी सारे वेबसाइट पर यह न्यूज़ छपी हुई है। रेडी टू कन्फ्रंट यूएस, हाउ दिस अलार्मिंग ब्रेकिंग आफ्टर अमेरिकन फोर्सेस बॉम्ब सना, द सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल इन यमन मोहम्मद अली उल हौथी। यहाँ पे असली न्यूज़ की बात करें जो आपको देखना चाहिए कि यूएस ने क्या बोला है। तो आइए हम यहाँ ट्रांसलेशन पर आते हैं। तो यहाँ पे है इजराइल ऑर्डर टू बम ईरान न्यूक्लियर साइट बिफोर जनवरी 20 एंड बाइडन ट्रिग बिग क्रिसेस फॉर ट्रम्प। इजराइल जो है 20 जनवरी से पहले ईरान में परमाणु स्थलों पर बमबारी करने का आदेश दिया है और बाइडन ने ट्रम्प के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। चाहते हैं कि ट्रम्प जो है वो जब 21 तारीख को उनका जब शासन संभाले तो एक सोर्सेज ने बताया है कि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल से 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने से पहले ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी करने का आग्रह किया है। पिछले कुछ हफ्तों में यहूदी राज पर लगातार हो रहे हौथी हमलों के जवाब में इजराइल कथित तौर पर ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी करने का विचार कर दिया है और इजराइल को कथित तौर पर डर है कि ट्रंप अपना रुख बदल सकते हैं और पहले परमाणु समझौतों का विकल्प चुन सकते हैं और ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर विचार कर सकते हैं। तो यह जो है इजराइल को लग रहा है। तो यही है जो बाइडेन ने किया है। हम न्यूज़ की ओर दूसरे न्यूज़ की ओर भी रुख करते हैं। दूसरे न्यूज़ जो है ईरान वांट टू लार्ज स्केल वार एंड अमिड राइजिंग टेंशन विद इजराइल। तो काफ़ी सारे न्यूज़ में ये सब छप गए हैं। हौथीस फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विद 500 केजी। तो ईरान न्यूक्लियर केसेस एवेटेड ट्रम्प एक्सोस क्या कर रहा है इस पर हम देखते हैं। तो ईरान recent nuclear advance give President-elect Trump a crucial decision to make his first month in office to neutralize the threat through the negotiation and pressure or order of military strike। ट्रम्प के आने से पहले जो है इजराइल पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो जो ईरान पर है न्यूक्लियर स्ट्राइक करे। मैटर क्या है, तो मैटर यह है कि ट्रम्प डिसीजन इन 2018 to withdraw from the Obama-era nuclear deal promoted Tehran to accelerate its nuclear program as such that it now to de facto nuclear their whole state official the diplomatic from the USU and Israel all told the Axios they expect Trump face the Iran crisis is 2025। स्टेट प्ले की बात करें तो ट्रम्प इज एडवाइजरी एंड प्लानिंग टू क्विकली रिटर्न टू मैक्सिमम प्रेशर कैन बिजन टू कंडक्टेड अगेंस्ट ईरान बिटवीन 18 to 20। तो बिहाइंड द स्क्रीन यह है कि सेवरल ट्रम्प एडवाइजरी प्राइपली कंसर्न ईरान प्रोग्राम इन नाउ फॉर अलोंग दैट स्ट्रेटजी माइट टू इफेक्टिव दैट मेक मिलिट्री ऑप्शन टू रियल पॉसिबिलिटी। तो इन सब के बारे में जो हिंदी के यूजर हैं उन्हें मैं समझा दूँ कि क्या मामला है पूरा। तो पर्दों के पीछे की ये मामला है कि ट्रम्प के कई सलाहकार निजी तौर पर मानते हैं कि ईरान का कार्यक्रम अब इतना आगे बढ़ चुका है कि रणनीति कारगर नहीं हो सकता है। इससे सैन्य विकल्प की संभावना वास्तविक बन जाती है। नवंबर में इजराइल के सामरिक मामलों में मंत्री रान डॉमर ने ट्रम्प को मारे लागे में मुलाकात की थी, जिसके बाद ट्रम्प ने सोचा कि इस बार बहुत संभावना है कि ट्रम्प या ईरान की परमाणु सुविधा के खिलाफ इजरायली सैन्य हमलों का समर्थन करेंगे, जिस पर इजराइल गंभीरता से विचार कर रहा है और यह अमेरिकी हमले का आदेश भी दे दिया है। बैठक के बाद डॉमर की बात करने पर दो सूत्रों में एक पता चला है, इसमें बाइडेन ने कुछ शीर्ष सलाहकारों से हाल में हफ्ते में निजी तौर पर ट्रम्प के पदभार संभालने वाले ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने का तर्क दिया है, क्योंकि ईरान और उसके सहयोगी इजराइल के साथ युद्ध के कारण बहुत कमजोर हो गया है और उनके चर्चा से परिचित सूत्रों ने एक्सियोस बताया है।
अब बाइडेन का अंतिम 2 सप्ताह में ईरान पर बमबारी के बारे में कोई सक्रिय चर्चा तो नहीं किया है, लेकिन दूसरे पहलू में ट्रंप के करीबी अन्य लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि हमले पर विचार करने से पहले एक समझौता जरूर की तलाश करना चाहिए। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पिछले सप्ताह चीनी टीवी में जो साक्षात्कार दिया था, उसमें यह कहा था कि ईरान एक नया परमाणु समझौता करने के लिए अमेरिका और अन्य विश्व शक्तियों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों के समझौता दिशा के काम करने के लिए वर्षों की दुश्मनी को दूर करना होगा, और यह बात अमेरिका अभियोजक ने पिछले साल तेहरान पर ट्रंप को मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, और यह कह रहे थे कि नवंबर में ईरान के साथ युद्ध की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने टाइम्स से कहा था कि कुछ भी हो सकता है, यह एक बहुत ही अस्थिर स्थिति है। और राराघाची में पिछले सप्ताह बीजिंग में कहा, ईरान के परमाणु मुद्दे हैं, उसके संबंध में 2025 एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा। तो वैश्विक एजेंडा पर सभी संकटों के बावजूद 2 सप्ताह पहले G7 की जो बैठक हुई थी, उसमें राजनयिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस निष्कर्ष के समाप्त होने के लिए 2025 में ईरान के मुख्य मुद्दा जो होगा, और राजनयिक ने कहा कि हर कोई इस बात से सहमत था और हमें कुछ करना होगा, यह बड़ा संकट आ सकता है। तो जो बाइडेन जो है वो ट्रंप का जो है बड़े संकट में डाल सकते हैं, यह न्यूज आ रही है। मैटर को मैंने बता ही दिया था पहले, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।